कि 2047 तक जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हिंदुस्तान विकसित भारत बने। हिंदुस्तान में किसी ने सोचा है कि हिंदुस्तान भी विकसित भारत बने? हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो भी आज विकसित हो चुके। एक हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने की बात कही तो अगर वो खून मांगेगा तो हम खून जिंदाबाद 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 कटारिया जिंदाबाद 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 कटारिया जिंदाबाद। मंडल प्रधान भाई जी डिम्पल जी से निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। जंजरपुरी सभा सम्मानित करते हुए शिवरतन जी, यादराज शर्मा जी, सोहनलाल दीप जी, लक्की जी के चंद्रपुरी और सुंदरनगर के। इस बार का जो चुनाव है ये बहुत महीनों से खास चुनाव है। ये तय करेगा हिंदुस्तान के भविष्य को। ये हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है। कई मुद्दों पर पार्टियां अपना अपना बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सरकार बनते ही 4 तारीख को मैं बटन दबाऊंगा और गरीबी खटाखट 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 गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये झूठ बोल रहे हैं? हमारा 573 सांसदों की लोकसभा है और किसी भी मत को पास कराने के लिए कम से कम 274 सांसद चाहिए। आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आपका 28 पार्टियों का गठबंधन है और आप अपने आधार पर आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके आधार पर आप ये झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो बाकी 27 पार्टियों ने आपके जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही आप अकेले पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपकी 50 से कम सीटें आई हैं। इतनी सीटों से, इतने एमपीओं से तो लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और मेरे मित्र, आप गरीबी हटाने की बात करते हैं। गरीबी हटाने का नारा आपकी दादी ने भी दिया था, इंदिरा गांधी ने, और कई चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर सरकार बनाकर वो जीतती रही। अगर वो गरीबी खत्म हो गई थी तो आप आज किस गरीबी को खत्म करना चाहते हैं? और अगर खत्म नहीं हुई थी तो झूठ बोलना क्या आपकी खानदानी रिवायत है
खानदानी आपकी सोच है। झूठ बोलकर लोगों की वोटों को हासिल करना चाहते हैं। ये चुनाव हो रहा है कि किसने क्या करके दिखाया। कोई कहता क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई करता क्या है ये महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। क्योंकि गरीब घर से आए, उन्होंने गरीबी देखी है कि गरीबी क्या होती है। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया कि 2047 तक जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हिंदुस्तान विकसित भारत बनेगा। हिंदुस्तान में किसी ने सोचा है कि हिंदुस्तान भी विकसित भारत बने? हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो भी आज विकसित हो चुके। एक हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने की बात कही तो अगर वो खून मांगेगा तो हम खून दे देंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश इन समस्याओं से बाहर निकले। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए ये जो चुनाव है भाइयों, ये जो चुनाव है बहनों और भाइयों, ये चुनाव इस बात का है कि जिसने इतने काम किए, जिसने इतने काम करके दिखाए, उसको उसका समर्थन करने का चुनाव है कि हाँ, जो काम करेगा हमारी वोट उसी को जाएगी। और बहनों और भाइयों, मैं अपनी बात भी करना चाहता हूं। जब ये आपका इलाका मेरे विधानसभा में शामिल हुआ था, मैंने देखा था आकर इसको, ना नाली थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, कुछ भी नहीं था। मैंने यहां पर सीवरेज, कोई सोच नहीं सकता कि सीवरेज की व्यवस्था करा के दी, पानी की व्यवस्था करा के दी, बिजली की व्यवस्था करा के दी। और आज चाहे टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन सब जगह सड़कें बनवाते। मैं वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। आपने मुझे वोट देनी है कमल के फूल पर निशान मोहर लगाकर कि बंतो कटारिया जी जो यहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, आपने मुझे वोट देनी है, वो इनके खाते में चली जाएगी। जो इसको वोट दोगे वो नरेंद्र मोदी के खाते में चली जाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उस दिन घर से निकलिए, जाकर वोट डालें। हम राजनीति पे चर्चा सारा दिन करते हैं, लेकिन चुनाव वाले दिन कुछ लोग अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वाह नहीं करते। मैं चाहता हूं कि इस बार अंबाला सारे देश को दिखा देगा कि अंबाला वालों की नजर में प्रजातंत्र का क्या महत्व है। भाषण देने की कोई बात नहीं है। आज मैं तो अपने बड़े भाई के साथ आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि 18 तारीख को आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने और नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे 25 तारीख को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबसे प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 25 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद देना,
और वो आशीर्वाद जो कमल के फूल पर आप मुझे देंगे, वो सीधा सीधा जो आशीर्वाद आप बंतों को देंगे वो मेरे पास पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है, 3-4 दिन बचे हैं, तो हमने अपने बूथ पर ही हर घर घर में जाना है। विकास की बात तो हम बहुत करते हैं और अभी भाई अनिल भी जी करेंगे, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में, एक तरफ 60 साल है, 60 साल में वो कोई 60 काम बता दे जो इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उनके पास आज बताने के लिए कोई काम नहीं है, सवाए गांधी परिवार को ऊपर उठाने के लिए। अगर उन्होंने कहीं एयरपोर्ट बनाया हो तो उस पे इंदिरा गांधी का नाम लिखा होगा, अगर गांव में पंचायत घर बनाया हो तो उस पर स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम लिखा होगा, और गलती से उनको कहीं सचिवालय और शौचालय बनाने पड़ गए तो उस पे सोनिया गांधी का नाम लिखना पड़ा। तो गांधी परिवार से कांग्रेस आज बाहर नहीं निकली। आप सबसे प्रार्थना है कि 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय से बनाना शुरू किया और देश की नई पार्लियामेंट बना दी है। ये आपकी वोट की गारंटी है। और 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो, मैं एक संकल्प लेता हूँ 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और वो भारत बनाऊंगा जो भारत हम सब ने पहले किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। और मेरे भारत की तरफ कोई उंगली उठा कर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।